देखो डेटाबेस क्या होता है, टेबल का कलेक्शन होता है ना, टेबल या ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब टेबल क्या होता है, जिसमें डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में रखते हैं, समझ में आया। जैसे एक्सेल में टेबल बनाते हैं, वर्ड में टेबल बनाते हैं ना, तो टेबुलर फॉर्मेट में डेटा रखते हैं, ठीक है। हाँ, अब डेटा क्या होता है, स्मॉल यूनिट होता है किसी भी इंफॉर्मेशन का। जैसे मान लिया ये नेम, सिटी, कॉन्टैक्ट, ये जो ये भी सिटी हुआ नाम, ये एक डेटा है। हाँ, ठीक है, तो बोलते हैं स्मॉल यूनिट, ठीक है। डिफरेंट टाइप के डेटाबेस होते हैं, है ना, और हर डेटा बेस का ये प्रॉपर्टी होता है, एसिड प्रॉपर्टी, ऑटोमेटिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। अब जितने भी डेटा बेस होते हैं, है ना, जो टेबुलर फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है, उनको आरडीबीएमएस कहते हैं। और आरडीबीएमएस का मेनली दो रूल होता है कि एवरी डेटा मस्ट बी स्टोर्ड इन टेबुलर फॉर्मेट, ठीक है। और जितने भी टेबल्स होंगे या आरडीबीएमएस होंगे, उनके जो डेटा होंगे वो एसक्यूएल को यूज करके ऑपरेशंस करेंगे। एसक्यूएल एसक्यूएल यूज करेंगे, स्ट्रक्चर्ड, है ना, क्वेरी लैंग्वेज। इसका एक सिंटैक्स होता है, बाद में देखेंगे। अब ये जो उसके रूल बनाया था वो डॉक्टर ईएफ कोड ने बनाया था, ठीक है। अब देखते हैं इसमें यूजेस कैसे, ये जो पूरा थ्योरी है ये आपको रटना पड़ेगा धीरे धीरे, ठीक है। इनकेस थ्योरी पूछ दिया तो ये सब पता होना चाहिए, नहीं पता हो, है ना, कोई बात नहीं, लेकिन पता हो तो प्लस पॉइंट होगा, ठीक है। चलो आ जाओ, तो जैम्प ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन कर लिया। अब ये हो गया डेटाबेस सर्वर, इसको स्टार्ट हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। और ये एसक्यूएल का सर्वर, फिर एडमिन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी एसक्यूएल नहीं बताऊंगा, अभी तो बस ड्रैग ड्रॉप से बताऊंगा। ड्रैग ड्रॉप से डेटाबेस वगैरह, टेबल वगैरह बनाना। यहाँ पे ओपन होते ही डेटाबेस में चले जाओ और डेटाबेस का नाम दे दो यहाँ पे, ठीक है। डेटाबेस का नाम कुछ भी दे दिया अपन ने, हातिम ताई नाम दे दिया, ठीक है। क्रिएट बन गया। अब यहाँ हातिम ताई पे क्लिक करो, यहाँ टेबल का नाम, ठीक है। मान लो इसमें टेबल बनाते हैं क्या, कस्टमर, ठीक है। कितने कॉलम रखना चाहते हो, यानी क्या क्या फील्ड होंगे, है ना, कस्टमर कोड, कस्टमर नाम, ठीक है, कस्टमर का एड्रेस, कस्टमर का फोन, कितना ले, 4 ले लें और बढ़ा दें, 5, 5 कर दो, क्या जा रहा है, क्रिएट किया। अब यहाँ नाम लिखो, है ना, कस्टमर कोड, यहाँ पे उसका डेटा टाइप भी लेना पड़ेगा। तो ये जो है कस्टमर कोड कैसा रहेगा, मान लिया C01, तो वो स्ट्रिंग ही कहलाएगा। यदि स्ट्रिंग एक भी एग्जिस्ट कर गया कैरेक्टर, तो वो स्ट्रिंग कहलाएगा। तो उसके लिए वेरचार लेते हैं, क्या लेते हैं, वेरचार। इसका मिनिमम लेंथ देना जरूरी है, तो हाईएस्ट हो सकता है 255, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू कुछ रखना चाहते हो तो वहां यहाँ पे दे देना, नहीं तो छोड़ो हटाओ, ठीक है। उसके बाद कस्टमर नेम, वेरचार, वेरिएबल कैरेक्टर, है ना। लेंथ यहाँ कुछ भी डाल सकते हैं, 50 डाल देते हैं, नाम हो सकता है बड़ा हो, ठीक है। सी कोड, सी नेम, सी फोन, ठीक है। इंटीजर नहीं रह सकते, क्योंकि इंटीजर का रेंज जो होता है वो 32,767 तक होता है, 32,767, 10 डिजिट का होता है ना नंबर, ठीक है। फोन नंबर, इसको भी वेरचार ही रख लो,
है ना, क्योंकि रेंज उसका होता है कम। और जब भी किसी फील्ड के वैल्यू का कैलकुलेशन वगैरह नहीं करना हो ना, तो वर्चर ही रखा करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, वैल्यू का टाइप तो वर्चर ही रखो। वर्चर में किसी भी टाइप की वैल्यू को रख सकते हो, ठीक है। तो मोस्टली यहाँ वर्चर ही रखा करो, कोई दिक्कत नहीं है। रेंज डाल दो, 100 डाल दो, मैं क्या जा रहा है ना। और क्या हो गया, सी कोड, सी नेम, सी फोन, सी एड्रेस, ठीक है। अरे रेंज कम होता है नंबर का, देख लो यहाँ पे, जैसे सैलरी है उसको इंटीजर रख लो। मान लिया किसी कस्टमर को सैलरी देना है, क्या देना है, हाँ बताओ, कुछ देना है इंटीजर, डिस्काउंट देना है, चलो डिस्काउंट दे दो, ठीक है, 100 रुपया। इसमें देना पड़ेगा ना, कितनी डिजिट का देना है एड्रेस, 100 देते हैं, ठीक है। चलो इंटीजर रहने दो, ठीक है ना। अब इसको कर दो सेव, यहाँ से बढ़ लिया, सेव हो गया। सेव होने का रिकॉर्ड अब ऐड करना है, तो यहाँ कस्टमर पे क्लिक करो अपने डेटाबेस में जा करके, ये रहा कस्टमर, ठीक है। इसके इंसर्ट पे जाओ, यहाँ पे ये रहा, डेटा डाल दो यहाँ पे, सी कोड, है ना, तो फिर लिख दो C01, नाम, ठीक है, फिर फोन, एड्रेस, डिस्काउंट जितना देना है दे दिया, ठीक है। दूसरा रिकॉर्ड और ऐड करना है, एक और यहाँ ले लिया C002, नाम, एड्रेस, फोन नंबर, एड्रेस, डिस्काउंट, है ना, गो, ठीक है। भर दो और गो पे क्लिक कर दो। अब इस पे क्लिक करके देखो, रिकॉर्ड आ गया होगा, आ गया, करो। एक और टेबल बनाना हो, है ना, तो न्यू, डेटाबेस में जा करके न्यू, न्यू किया, दूसरा टेबल का नाम आइटम, ठीक है। मैं फील्ड का नाम आई कोड, है ना, आई नेम, ठीक है। क्वांटिटी, रेट, रेट में करेंसी दे देंगे, है ना, करेंसी है, मनी होगा, मिला, नहीं मिल रहा, कुछ तो होगा, वेर चार बिगिन डेसिमल डबल लेयर, होना चाहिए यार, मनी कहाँ गया, है नहीं? रहने तो इंटीजर ही नहीं आता, ठीक है। हम्म,
बस सेव कर दिया। लेंथ डालना जरूरी है इसमें। हम्म। बन गया। ऐसे ही दूसरा टेबल बनाओ, आइटम ऑर्डर का, सेल का। ठीक है। हाँ